तो बताएं, स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स में फोकस? दोनों हैं, मतलब सेक्टर्स ही है, सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स भी है और स्टॉक से जुड़े हुए सेक्टर्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे। दुनिया भर के मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऊपरी स्तर से कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह सारे फिसले हैं। ऐसे में अगर आज मेटल शेयर गिरते हैं तो ये आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका देंगे। मेटल पर बुलिश रहना है, पॉजिटिव रहना है, बेचना नहीं है। ठीक है, वो 1-2% के लिए बेचना चाहो वो ऐसा होगा कि नीचे खुलेगा और फिर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे में हमें क्या पसंद है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक ऑल टाइम फेवरेट है। कॉपर और एल्यूमिनियम शेयर भी हम नीचे पे खरीदने का इरादा रखते हैं। वेदांता के फ्यूचर्स पे मैं दे दूँ, खरीदारी का माहौल बन सकता है। 535 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, बढ़िया सपोर्ट है वहाँ वेदांता पर। ऊपर में 555 557 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट आपको दिखेगी। ये है मेटल्स नंबर 1। नंबर 1 वैसे देखा जाए तो सेक्टर आईटी हो सकता है। आईटी सेक्टर्स में यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है, फिर से मजबूती लौटने की उम्मीद है यहाँ। 2 वजह, एक एआई शेयरों में फिर से बिकवाली है, याद आया क्या? रिवर्स एआई ट्रेड, हाँ काम किया था ना पिछली बार, रिवर्स एआई ट्रेड भूलो। जहाँ पैसा बने वो कैसे भूल सकते हो? एआई ट्रेड मैं तो इंतजार कर रहा था किस दिन वापस रिवर्स हो, तुरंत पता चले। और इसमें इस बार तो एक एडिशनल और पॉजिटिव है, और वो ये रुपए की कमजोरी। लगातार 2 दिन से रुपया लाइफ लो पर है, तो इतनी कमजोरी की तो हेजिंग कभी आईटी कंपनी भी नहीं की थी, उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। सो आई थिंक 2 चीज़ें हैं, एक एआई रिवर्स ट्रेड, इसमें हमें मिड कैप आईटी शेयर ज़्यादा ठीक लग रहे हैं, तो ये दोनों आपके लिए मौका है आईटी पे। अब आइए तीसरा है वोडाफोन आइडिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद इनका आधा एजीआर बकाया माफ हो सकता है। 83,400 करोड़ का एजीआर है, 40-45,000 करोड़, 40,000 करोड़ रह सकता है, ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, किसी को पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जल्दी होगा। जिस तरह से बातें चल रही है, मीटिंग्स हो रही, तो जल्दी होने की उम्मीद है। शुक्रवार को 11 रुपये के ऊपर जाकर बंद हुआ लंबे समय बाद। वीकली क्लोजिंग भी 1 साल के ऊपरी स्तरों पर एक बड़ा ब्रेकआउट तो दिया है। 11 रुपये इसके लिए माउंट एवरेस्ट था एक तरह से। माउंट एवरेस्ट ना भी मैंने कंचनजंगा जैसी चोटी थी बड़ी वाली है ना, कि जिसमें ओएफएस आया था, वहाँ से भर भर के जो सप्लाई आ रहा है और अच्छी मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा है। तो अब बड़े टारगेट इसके 14 और 16 रुपए के होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 10 रुपये 75 पैसे के नीचे स्टॉप हो सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और इंडस टावर भी इसके साथ साथ चलने की ताकत रखता है। ये आपके लिए वोडा आइडिया। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको याद दिला दूं कि वोडा आइडिया वही स्टॉक है जिस पर हम लगातार बुलिश थे, और तब जब दुनिया भर सारे लोग, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर नेगेटिव है, और खरीद के लेवल से तकरीबन दुगना हो चुका है वोडा आइडिया। वोडाफोन आइडिया के फीचर्स में खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस लगाएं 6 रुपये 40 पैसे पर, टारगेट 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 95 पैसे, 7 रुपये 10 पैसे पर। स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड कर रहा है, नच्ची के बाद एक अच्छी तेजी बनी भी, वापस अच्छा खासा गिरा भी। अब हमें लगता है कि फिर मजबूती बन सकती। 6-7-8 रुपये में तो लेने के लिए हम ही बोलने वाले थे, और कोई था नहीं। जिन जिन लोगों ने भरोसा किया है, बने रहे, टिके रहे, शोर शराबे में डर के बारे जिन्होंने नहीं बेचा है, वो गंगा पार कर जाएंगे।